सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा, जीजू यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग लेटर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी और मैं कल बात कर रहा था कि आज से 2-4 दिन में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो शाम तक आ चुकी थी। सारे खिलाड़ी एकदम खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि मैं जो है कितनी एक्यूरेसी के साथ में बात करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं कि सर काउंसलिंग लेटर तो आ गया, मेरा नाम भी है, अब क्या करना होगा, कैसे फीस सबमिट करनी होगी। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स के, सारे खिलाड़ियों के डाउट्स मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा और किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक और टॉपिक है हमारे पास जो कि मैं कल वीडियो बनाने वाला हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि सर बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ जी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फीस को लेकर, एडमिशन को लेकर, ये सारी बात करेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है उसका। ये आपका जो है प्रोविजनल, जिसकी हम बात करें काउंसलिंग लेटर के लिए, इस तरीके का सारे स्टूडेंट जो भी हैं इसमें बीपीएड एमपीएड वाले सब इंक्लूड हैं और इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम बात करते हैं प्रोविजनली सेलेक्टेड बीपीएड और एमपीएड कैंडिडेट्स के हम बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। अब काउंसलिंग मीन्स होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि काउंसलिंग मीन्स होता क्या है। तो यहाँ पर हम सारी बात करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ के लिए आपसे फोर्स कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर लो। आज हम उसी पर बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो कि बिलासपुर में है और बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विल कंडक्ट द फर्स्ट फेज ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी की हम बारे में बात करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, बीपीएड और एमपीएड कोर्स की 2022-23 में जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उन पर हम बात करेंगे। उनका जो पहला फेज स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। ये आपके सामने हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीटी नॉर्म। अगर आपके पास इनकी गाइडलाइंस, जो इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, इनकी गाइडलाइंस है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर इनको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुकेगा। और आप मेरे को याद करोगे कि सर ने काफ़ी टाइम से बोला था, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। तो बीपीएड की मैं काउंसलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीट को लेकर। पहले लगभग जो है 50 के समथिंग सीटें थी। कुछ जो है कोटे की होती है, जैसे एम्प्लॉय कोटा होता है जिस यूनिवर्सिटी में, जिनके डैडी फादर मदर जो भी सर्विस करते हैं उनका कोटा होता है। कुछ स्पेशल कोटे होते हैं। तो अब आपकी सीटें बढ़ चुकी हैं बीपीएड कोर्स के अंदर, तो किसी भी खिलाड़ी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स, मैं बात करूं 100 के अंदर हैं, वो खिलाड़ी एकदम सेफ हैं और सेफ है। किसी भी को खिलाड़ी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेंशन भी लेने में आपको बता दूंगा, अगर कोई खिलाड़ी सोच रहा है कि मेरी सर फर्स्ट रैंक है जनरल कैटेगरी में, मेरी सेकंड रैंक है ओबीसी कैटेगरी में, मेरी थर्ड रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और मेरी फोर्थ रैंक है एससी में, तो मैं उनको बता दूं, अगर इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इनकी जो रैंक है ना वो एक साइड हो जाएगी और एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो। तो सबसे पहले खुशी की बात है कि हमारी सीटें बढ़ चुकी हैं बीपीएड के अंदर। अब नौकरियां है नहीं है, सीटें बढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, ये भी बात, ये खिलाड़ी नाराज हो जाएंगे सर जॉब के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 100 सीट है बीपीएड के लिए। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए जाओगे, ऑफलाइन मीन्स आपको वहाँ जाना होगा उस यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर काउंसलिंग होगी।
9:30 से लेके 11:30 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाना। और ये कहाँ पर जाना है, वेन्यू कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, वो यूटीटी बिल्डिंग रूम नंबर 50, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अब एमपेड की हम बात करें, 50 सीटें टोटल, इसमें कुछ जो है हम बात करें कोटे की जो होती हैं, एम्प्लॉय कोटे की जो होती हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो टोटल एमपेड के लिए 50 सीटें हैं। अब इनका टाइमिंग क्या है, सेम टाइमिंग है, 17 डेट है काउंसलिंग के लिए, और डिपार्टमेंट भी सेम है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कोर्स है तो डिपार्टमेंट भी सेम कोर्स होगा। हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि सेकंड फेज कब से स्टार्ट होगा। जिन खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं तो वो खिलाड़ी का एडमिशन रुक जाता है या उनके रुक जाते हैं। तो वो खिलाड़ी अपनी मेल को बार बार चेक करते रहे, साइट को विजिट करते रहे, क्योंकि सेकंड फेज काउंसलिंग जो होगी वो भी आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी 23 से। उसके बाद लास्ट जो होगी वो 29। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे, वैसे आपको पता नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे को पता है, लगभग 20 से 30 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 20 से 30 के बीच में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते हैं, वो छोड़ देते हैं, पैसे नहीं हो पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं, तो वो अपना हाथ मार सकते हैं, इधर एडमिशन ले सकते हैं, तो एक्टिव हो जाएंगे आज से और अभी से। ये चीज़ें जब आपका 17 डेट आएगी उसके बाद आप एक्टिव हो जाएंगे, जब आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर दी कैंडिडेट्स। खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, वो क्या है, इस पर हम बात करते हैं। एज कैटेगरी की हम बात करें तो 25 एज होनी चाहिए। और जो कैटेगरी होती हैं, आप इनकी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं कितने परसेंट छूट मिलती है EWS, OBC, SC, ST के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशानी होना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और आप साइट पे जाके वेट कर सकते हो, देख सकते हैं। 5 साल का शायद SC, ST को मिलता है और OBC को 3, जो भी आपको पता चल जाएगा। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यंग ही हैं, कोई भी इसमें एज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपके ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते नहीं हैं, वो अपने आप को शेर बनते हैं, हीरो बनते हैं, अरे देखा जाएगा, जब भी समय आएगा लास्ट में हम कर लेंगे, फिर वो भागते हैं, फिर काम नहीं हो पाता उनका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है आपके सामने, वो है आपकी, सबसे पहले आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड CVCT स्कोर। जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड, आपने प्रेफरेंस एंट्री भरी है उसका भी एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना, जो भी रिजल्ट जो उसका प्रिंट आउट निकला हुआ है। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल की मार्कशीट जो भी है आपके पास, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट आउट यहाँ पर नहीं चलेगा। अब बारी है सिलेक्शन की, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अंडर ग्रेजुएट मीन्स UG, जिसने BSc कर रखी है, BA कर रखी है, BCom कर रखी है, जो लोग BPEड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग MPEड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BPEड के जितने भी सेमेस्टर्स की मार्कशीट होती है, एनुअल मार्कशीट होती है, पूरा आपके पास होना चाहिए। आपकी हार्ड कॉपी मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सर मेरे पास एक ही है, वो रहेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अभी से, आज ही से सारे लोग एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC की हम बात करेंगे, ये भी आप निकलवा लो, टाइम है आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, EWS, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा EWS को लेकर। इन्होंने बनवाया नहीं है, लेट बनवाए, अब बनवा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको कार्रवाई कर लें और उसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी बनवा लेना, स्कूल से, डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूट से तुरंत बन जाता है। उसके बाद है एकेडमिक गैप सर्टिफिकेट, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं BPEड में एडमिशन के लिए, किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो गैप हो रहा है उनकी एजुकेशन में, तो एक एफिडेविट बनता है तहसील से।
आप तहसील में जाओगे, एडवोकेट से मिलोगे, वो पूरा आपको जानकारी दे देगा, मेरी एजुकेशन में ये गैप हो गया, आप अपना नेम बताना, स्कूल का नाम बताना और कारण बताना, वो तैयार हो जाएगा। 70 से 100 रुपीज़ लगते हैं, इसको भी आप बना के तैयार कर लेंगे। बीपीएड वाला, एमपीएड वाला कोई भी खिलाड़ी है वो इसको तैयार कर लेगा। माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स होता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ से माइग्रेशन मीन्स आप एक सर्टिफिकेट मिलता है, पहले टीसी मिलेगी, टीसी मिलने के बाद आपका माइग्रेशन मिलेगा और फिर ये माइग्रेशन जो है आपको उस यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका एडमिशन रुक जाता है, तो ये भी आप अपने पास निकलवा के रख लेंगे। स्पोर्ट अचीवमेंट, मैक्सिमम इस जो है खिलाड़ी और स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा, जो आपका स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर स्पोर्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, विदाउट स्पोर्ट सर्टिफिकेट के आपको एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप कितना ही फिजिकल कर लो, चाहे आपके कितने भी रिटन मार्क्स हो। स्पोर्ट सर्टिफिकेट से एक पहचान की जाती है, यू आर स्पोर्ट पर्सन। जब आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप, इसका मतलब है कहीं आप अकेले नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, मंडल लेवल का हो, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे वो पहचान लें कि ये खिलाड़ी है, ये मेहनत कर रहा है और ये खेल की भावना से जुड़ा हुआ है। अब बोलेंगे सर हमारे पास, हम खेल ही नहीं पाए, हम वैसे तो खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। एविडेंस आज के टाइम में होना चाहिए। अब आपको पता है कि मेरी एकेडमी चलती है, मैं पढ़ाता हूँ, हर साल सिलेक्शन देता हूँ, तो मेरे पास हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, वो किसके आधार पर आते हैं? सिलेक्शन देख कर आते हैं, एविडेंस देख कर आते हैं, रिजल्ट को देख कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जब एविडेंस होगा स्पोर्ट्स का तो हमें वो पहचानेंगे ये स्पोर्ट्स पर्सन है, और फिर आपके पास मेडल होगा तो इसका एडवांटेज मिलेगा। पार्टिसिपेट का आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, और मिल भी जाता है अच्छा अगर आपके पास अचीवमेंट है, जैसे कि सीनियर नेशनल खेले हुए तो उनके नॉर्म्स से आके यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं है। उसके बाद आपका जो है जो बैंक की डिटेल्स होती हैं जो भी स्कॉलरशिप के लिए, वो भी आप लेके जाएंगे, बैंक की पासबुक लेके जाएंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आप, ये लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो काउंसलिंग का ध्यान रखेंगे, 3 काउंसलिंग होने वाली है, पहली काउंसलिंग, उसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। इसको लेकर बीएचयू स्टूडेंट्स जो हैं इसको लेकर बहुत परेशान है। अरे परेशान नहीं होना है, मैं आपको राइट टाइम पर सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, सारे आपके फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ, मेरे को भी चिंता है, आप मेरे फील्ड के व्यक्ति हैं, आप मेरे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, तो मेरे को भी चिंता है कि किसी भी खिलाड़ी का नुकसान ना हो। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उसी फील्ड का आदमी हूँ, अगर मैं आपका नुकसान चाहूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं राइट टाइम पर सारे काम करवा दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है, ये जो है आज तैयार हो जाएगा, कल तक आपको वीडियो में पहुंचा दूंगा, और आप जो एक दिन में बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको लेके जाना है बीएचयू में फिजिकल फिट टेस्ट के दौरान, और यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, सरकारी डॉक्टर, उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये नहीं कि किसी प्राइवेट से और किसी क्लिनिक वाले से बनवा लिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब फॉर्मेट क्या होता है ये भी मैं आपको कल वीडियो बना के दे दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, तो परेशान नहीं होना है। अब है फीस, फीस को लेकर, फीस थोड़े से टाइम में, एक साल में आपकी थोड़ी सी फीस बढ़ी, पहले लगभग 7,700 के समथिंग फीस थी, बीपीएड की हम बात करें तो यहाँ पर 8,700 फीस हो चुकी है आपकी। अब यहाँ पे लगा वो सेमेस्टर की है, तो कुछ लोगों की आगे एकदम से सेमेस्टर की इतनी फीस है, किसी को परेशान नहीं होना है। आपके बीपीएड में 4 सेमेस्टर होंगे, बीपीएड में 4 सेमेस्टर होंगे, और ये 4 सेमेस्टर की टोटल फीस है, टोटल। और ये फीस है, इसमें आपका जो कैंप जाता है, जो आपकी स्पोर्ट किट रहती है, जो आपका जो भी प्रोसेस होता है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये वन टाइम फीस है बीपीएड के लिए। अब जब आपके जब एग्जाम होने वाले होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फीस, वो फीस आपकी अलग है, वो शायद 2-3 हज़ार रुपये होगी, वो आपको भरनी होती है। तो ये पूरी आपको इसमें स्पोर्ट किट मिलेगी, ट्रैक सूट मिलेगा, जूते नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको लोअर टी शर्ट जो भी है आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। 9,200 रुपये है, वन टाइम इनको भी पे करनी होगी, ये भी इनकी जो है पूरी साल की फीस है। इसमें स्पोर्ट किट, जो भी आपकी लोअर ट्रैक सूट, शॉर्ट, सब टी शर्ट, हाउस और लेसन प्लान, जो भी सारी टी शर्ट होती है वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और खिलाड़ियों को पता भी चल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी इंस्टा आईडी है,
मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते करते थक गया, अब इंस्टा की बारी है। तो मेरा इंस्टा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप सब लोगों को पता है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है आपको, तब मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको नॉर्मल कुछ चीज़ें तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज छोड़ सकते हैं, और मैं फ्री होते ही आपको पूरा जवाब दूंगा। और जवाब देता हूँ, ये खिलाड़ियों को सबको पता है कि रिप्लाई जरूर आएगा सारे खिलाड़ियों का, क्योंकि मैं रिप्लाई देता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम होती है, जब मेरे से कोई उम्मीद लगा रहा है तो मैं भी उसकी बातों का रिप्लाई दूँ। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन को लेकर। कोई भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ये डॉक्टर तिलक राज मीना सर है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे जाने माने, इनका नाम है, बहुत ही अच्छा नेचर है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो। आपको जैसा लगे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे पूछ सकते हो क्या है कैसे है। वैसे मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है आपके सामने 41 सीट अनरिजर्व कैटेगरी। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी का एक कैंडिडेट है, एक खिलाड़ी है जिसके 251 नंबर है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने सीयू सेट में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो ये जो है एक जनरल कैटेगरी को इसने फाइट किया है और इसकी फर्स्ट रैंक है। तो मैं इसको ये भी चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ओरिजिनल तो इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये खुश हो रहे होंगे मेरी तो फर्स्ट रैंक है, अब तो सर मेरा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होता है डॉक्यूमेंट से, रैंक से नहीं होता है। एडमिशन होता है आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ये भी एक ओबीसी वाला कैंडिडेट है खिलाड़ी, ये भी कुछ हो रहा हुआ। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होंगे। अब बात आती है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है टॉप 10 में रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी सिर्फ और सिर्फ जो एडमिशन का जो प्रोसेस जो टिका हुआ है वो आपके सर्टिफिकेट पे टिका हुआ है। आपको जितनी मेहनत करनी थी वो आपने कर ली, जितनी मेहनत करनी थी। अब आपको मेहनत करनी है डॉक्यूमेंट्स बनाने में, सर्टिफिकेट में क्या अचीवमेंट है सारी। अब आपको वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। 1-2 दिन बाद, 24 घंटे बाद आपके पास मेल आएगा, यू आर सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब जिनके पास यू आर नॉट सेलेक्टेड आता है तो उनको उदास नहीं होना है, उनको इंतजार करना है कब तक, तीसरी काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा तनाव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनको कितना भी समझाओ उनके समझ में नहीं आता है। तो अंतिम जब तक लड़ना है जब तक पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। तो जितने भी सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं 41 जो अनरिजर्व सीट है, यहाँ पर जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। उसके बाद ये 23 से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो बीपीएड हो चाहे वो एमपीएड हो। उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी जो फाइट है वो अब डॉक्यूमेंट्स की है। तो मैं समझता हूँ कि सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरी आज की वीडियो में कंप्लीट हो गई होगी। अगर यह वीडियो आपको रियल में अच्छा लगा है तो मेरे को फीडबैक दें, कमेंट करें। मैं बहुत ही कम अपनी वीडियो में मिलता हूँ कि आप मेरे को कमेंट करें। तो आप समझ सकते हैं ये आज की वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में देने वाला था, वो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो ये वीडियो अब लेट जा रही है आपके पास। तो किसी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लो। कल की वीडियो में बात करूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर, किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है। अब जाना कैसे है, आना कैसे है, रुकना कैसे है, ये मैं आपको बताता रहूँगा, परेशान होना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।